8 साल तक गुलामी और हद से ज्यादा मेहनत करने के बाद शीन ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी एक बेकार बोझ थी और जैसे उसका दिमाग उसके परिवार की नफरत से भूलने लगा, उसने जानबूझकर एक रेड लाइट क्रॉस की ताकि वो ट्रक को दिल्ली लगा सके और उसी पल अपनी बेकार जिंदगी खत्म कर दे। लेकिन उसकी आत्मा एक ठंडे और सुनसान जंगल में एक अनाथ बच्चे के रूप में जन्म लेती है। वो एक ऐसी दुनिया में रीइंकार्नेट होता है जो मैजिक और रहस्यमय चीजों से भरी होती है। एक बुढ़ा आदमी उसकी जान बचाता है बिना कभी ये जाने कि उसके माँ बाप के साथ क्या हुआ था। याददाश्त के नाम पे उसे बस इतना ही याद होता है कि एक डीमन ने उसके गांव पर अटैक कर दिया था, जहां से वो भी जिंदा बचा होता है। पर हाँ, उसे अपने पिछले जिंदगी की सभी चीजें याद होती है। शीन एक जंगल के बीच एक अलग घर में मर्लिन का नस्ल पोता बनकर रहता है, बल्कि उसका एक लौटा स्टूडेंट भी बन जाता है। मॉडर्न दुनिया में जीने के अपने तजुर्बे और सोच की वजह से वो हर काम में एकदम नेक्स्ट लेवल बन जाता है, चाहे वो मैजिक हो या फिर तलवारबाजी। एक दिन शीन जंगल में डिनर के लिए शिकार करने चला जाता है। वो इन झाड़ी के पीछे छुपकर अपने विंड मैजिक की मदद से कुछ मुर्गियों का शिकार करता है। वो एक जंगली सूअर को भी पकड़ लेता है और अपने शिकार से खुश होकर घर लौट जाता है और उन्हें मर्लिन को दिखाता है। मर्लिन उस बात से इम्प्रेस हो जाता है कि लड़के ने एक सूअर को विंड मैजिक से मारा, क्योंकि इस शिकार के लिए सबसे बढ़िया मैजिक माना जाता है। वो डिसाइड करता है कि शीन की मैजिक स्किल्स को टेस्ट करेगा और उसे कहता है कि कुछ लकड़ियां जला के दिखाए। शीन खुशी खुशी ये करता है और लकड़ी जलाने के लिए अपने दिमाग में उस पूरे प्रोसेस को इमेजिन करता है। वो अंदर ही अंदर खुश होता है कि इस दुनिया में मैजिक का यूज करने के लिए उसे छपरियों की तरह स्पेल्स को चिल्लाना नहीं पड़ता, वरना तो वो शर्म से ही मर जाता। अभी मेलिडा, जो उसकी मैजिक टीचर थी, और माइकल, उसका स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर, उनके घर पे आ जाता है। मेलिडा बहुत स्ट्रिक्ट होती है और तुरंत ही शीन को एक सूअर का शिकार करने के लिए डांटने लगते हैं। वो कहते हैं कि उसकी उम्र की किसी लड़की के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, लेकिन शीन समझाता है कि इतना भी खतरनाक नहीं था, क्योंकि उसने वो मैजिक गियर पहना था जो सबने मिलकर बनाया था और माइकल से उसे अच्छी ट्रेनिंग भी मिली थी। 2 साल बाद मर्लिन उसे कुछ डीमन का शिकार करने के लिए ले जाता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि शीन को कुछ पावरफुल दुश्मनों का सामना करना चाहिए। वो समझाता है कि डीमंस तब पैदा होता है जब आम जानवर अपने अंदर की मैजिकल एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसी वजह से वो पागल हो जाते हैं। ये इंसानों के साथ भी हो सकता है, हालांकि ये बहुत ही रेयर है। काफी पहले एक इंसान डीमन बन गया था जिसने उनके पूरे किंगडम को ऑलमोस्ट तबाह कर दिया था, लेकिन मर्लिन ने उसे हरा दिया था और इसी वजह से उसे हीरो का टाइटल मिला है। वो शीन को सर्च मैजिक का स्पेल सिखाता है, जो इस तरह काम करता है कि इंसान अपने बॉडी से माना को एक पतली लेयर में स्प्रेड करता है और जब ये किसी और मैजिकल चीज से टकराता है तो माना रिएक्ट करता है और उसकी लोकेशन पिन पॉइंट करता है। मर्लिन कहता है कि इस टेक्निक को यूज करना मुश्किल होता है और इसमें काफी ज्यादा टाइम और अपने मैजिक पे मास्टरी चाहिए होते हैं, लेकिन शीन उसे एक ही झटके में यूज करके उसे हैरान कर देता है। सर्च मैजिक का यूज करके वो काफी दूर तक जानवरों और लोगों को देख पाता है और तभी एक डायरेक्शन से उसे एक नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है। मर्लिन कंफर्म करता है कि वो एनर्जी एक डीमन से आ रही है और दोनों डीमन की लोकेशन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। वहां उन्हें एक डीमन मिलता है जो डार्क कोना से भर गया होता है। शीन बिना किसी हिचकिचाहट के अपना स्वॉर्ड निकाल लेता है और डीमन की तरफ चला जाता है। अपनी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन वाले स्वॉर्ड और जेट बूट्स की मदद से वो डीमन के आसपास बड़े आराम से मूव करता है और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में उस डीमन को मार गिराता है। मर्लिन उसे खतरे के बारे में वार्न भी नहीं कर पाता कि तब तक शीन डीमन को मार चुका होता है और मर्लिन बस शांति से खड़ा रह जाता है। शीन उससे पूछता है कि क्या उसने अच्छा काम किया और मर्लिन कहता है कि हो सकता है उसने दुनिया का सबसे तेज डीमन हंट का रिकॉर्ड तोड़ दिया हो। उसके बाद वो लड़के से पूछता है कि उसने अपने स्वॉर्ड में कौन सी मैजिक यूज की थी। शीन उस सवाल को टाल देता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि उसके पास अपनी पिछले जिंदगी की याद है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि मर्लिन और बाकी लोग पहले से शक कर चुके होता है कि वो किसी दूसरे दुनिया से आया है। अगले दिन उसे माइकल के साथ एक भयानक कॉम्बैट ट्रेनिंग मिलती है। ट्रेनिंग के बाद मर्लिन उसे पहाड़ों में ले जाता है, जहाँ वो उसे बताता है कि वो उसका असली पोता नहीं है। शीन अपने असली माँ बाप के बारे में पूछता है, लेकिन मर्लिन उसे समझाता है कि वो लोग इतने बुरी तरह से घायल थे कि पहचाना भी नहीं जा सकता था। शीन को उस दिन की कुछ हल्की फुल्की यादें आती है और उसने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है। वो मर्लिन से कहता है कि उसके लिए सिर्फ वो, माइकल और मेलिडा ही उसकी फैमिली है, क्योंकि उन्होंने उसे पाला है। ये बातें सुनकर मर्लिन छोटे बच्चे की तरह रोने लगता है। उसके 15 बर्थडे पर एक पार्टी रखी जाती है जिसमें कुछ खास मेहमान भी आते हैं, जिसमें एक आदमी होता है जिसे वो अंकल तीस कहता है और उसके साथ 2 गार्ड्स होते हैं, क्रिस्टीना और सिगफ्रीड। पार्टी के दौरान वो लोग शीन से पूछते हैं कि वो बड़ा होकर क्या करना चाहता है। शीन कहता है कि वो बस एक बार के लिए टाउन में जाना चाहता है, क्योंकि उसने कभी भी जंगल के बाहर का दुनिया नहीं देखा। इसके अलावा उसके पास कोई खास गोल नहीं है। क्रिस्टीना सजेस्ट करते हैं कि वो रॉयल नाइट ज्वाइन कर सकता है या फिर एक डीमन हंटर बन सकता है। सब लोग अपने
अपने सजेशंस देने लगता है और तभी शेन रिवील करता है कि उसे पैसे का भी इस्तेमाल करना नहीं आता। ये सुनकर सब लोग शॉक हो जाता है। पता चलता है कि मर्लिन ने उसे सिर्फ मैजिक सिखाई थी, बाकी दुनिया की बेसिक चीजें नहीं। लेकिन वो बुढ़ा रहता है, फिक्र मत करो, सीख जाएगा, हमारा लड़का टैलेंटेड है। उसके बाद शेन अपना एक स्पेशल मैजिक यूज करता है जिसका नाम है गेट, जो टेलीपोर्टेशन की तरह काम करता है और उसे एक जगह से दूसरी जगह इंस्टेंटली ले जाता है। वो सबको एक खुले जगह में ले जाता है एक मैजिक टेस्ट के लिए। मर्लिन से कहता है कि ये टेस्ट कितना खतरनाक हो सकता है और उन्हें तैयार रहने को कहता है। वो शेन को कहता है कि अपना सबसे पावरफुल स्पेल दिखाए। शेन शुरू करता है अपनी इमेजिनेशन से। वो एक गैस के बारे में सोचता है और उसमें काफी ज्यादा ऑक्सीजन ऐड करता है। रिजल्ट होता है एक ब्लू फ्लेम जो सबको शॉक कर देता है, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फिर शेन हाइड्रोजन ऐड करता है और एक बड़ी फायरवॉल को कंप्रेस करके एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट कर देता है और उसे एक नजदीकी पहाड़ पर शूट करता है। उसका रिजल्ट एक मिनी न्यूक्लियर बम जैसा धमाका होता है जो सबको डरने पर मजबूर कर देता है, खासकर मेलिडा को। इस एक्सपेरिमेंट के बाद वो सभी लोग ये फैसला करते हैं कि शेन जैसे एक महान टैलेंटेड लड़की को ऐसे ही फ्री घूमने देना काफी रिस्की होगा। डीसीएम ये भी बताता है कि उसकी वजह से सारे किंगडम्स के बीच का बैलेंस बिगड़ सकता है और हर एक राजा उसे अपने तरफ खींचने की कोशिश करेगा। वो सजेस्ट करता है कि शेन एक मैजिक एकेडमी ज्वाइन करे, लेकिन मर्लिन को ये आइडिया पसंद नहीं आता क्योंकि उसका मानना है कि अगर शेन एकेडमी ज्वाइन करता है तो वो ऑफिशियली उस किंगडम का एक हिस्सा बन जाएगा। और तब रिवील होता है कि डीसीएम असल में आइशाइड किंगडम का एक राजा है और सिर्फ शेन को ही इस बात का पता नहीं होता। क्रिस्टियाना एक रॉयल गार्ड है और सीगफ्रीड किंग के लिए एक मेज बॉडीगार्ड का काम करता है। यहाँ तक कि माइकल भी एक रिटायर्ड कमांडर है रॉयल लाइज का। शेन हैरान हो जाता है ये जानकर कि यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो सबके सब एक से बढ़कर एक है। तब डीसीएम उसे बताता है कि वो मर्लिन से पहली बार तब मिला था जब वो एक स्टूडेंट था और एक डीमोनॉइड इंसान उनके किंगडम में तबाही मचा रहा था। जब वो मरने ही वाला था तब मर्लिन और मेलिडा टाइम पे पहुंच गए और मर्लिन के मैजिक और मेलिडा के मैजिक गियर स्किल से उन्होंने मिलकर उस डीमोनॉइड को हरा दिया था। शेन को यकीन नहीं होता कि ये दोनों एक टाइम पे सेम पार्टी में थे, लेकिन उसे और भी ज्यादा झटका लगता है जब वो सुनता है कि ये दोनों असल में शादीशुदा कपल थे। फिर डीसीएम शेन से कहता है कि अगर वो मैजिक एकेडमी ज्वाइन करता है तो वो दुनिया का असली काम करने का तरीका समझ पाएगा और नए दोस्त भी बना पाएगा। मर्लिन को भी एहसास होता है कि वो हमेशा शेन को अपने पास बांध कर नहीं रख सकता और इसीलिए वो फाइनली तैयार हो जाता है उसे मैजिक एकेडमी भेजने के लिए। कुछ दिन बाद शेन मर्लिन और मेलिडा के साथ कैपिटल के लिए निकलता है ताकि वो अपना एंट्रेंस एग्जाम दे सके। जल्द ही वो लोग कैपिटल के चेक पॉइंट पर पहुंच जाता है और गार्ड तब घबरा जाता है जब वो मर्लिन और मेलिडा के आईडी देख लेता है। उनके यहाँ आने की खबर शहर में बिजली की तरह फैल जाती है, इसीलिए वो लोग जल्दी से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं जहाँ उनका स्वागत ढेर सारे नौकरों के साथ होता है। शेन मार्केट में घूमने निकलता है और चीजें एक्सप्लोर करके काफी मजा करता है, लेकिन आखिर में वो एक गली में खो जाता है। अचानक उसे एक लड़की की चीख सुनाई देती है जिसे कुछ एडवेंचरस परेशान कर रहे होता है। शेन उनकी गिरी हुई हरकतों से गुस्सा हो जाता है और बीच में आकर खड़ा हो जाता है। उनमें से एक आदमी उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो शेन के लिए बहुत ज्यादा स्नो होता है और शेन आसानी से उसका अटैक डॉज कर लेता है। वो उसे तुरंत जमीन पर पटक देता है और दूसरे को एक जबरदस्त लात मार के उसे गिरा देता है। तीसरा आदमी तुरंत एक चाकू निकालता है और शेन की तरफ दौड़ता है, लेकिन शेन उसका चाकू अपने हाथ से रोक लेता है और उसे पावरफुल नुक्के से बेहोश कर देता है। उसके बाद वो लड़की उससे पूछता है कि कहीं चोट तो नहीं लगे, लेकिन शेन कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। उसके दोस्त भी आते हैं उसका शुक्रिया अदा करने और उसी मोमेंट में ही शेन उससे पहली नजर में प्यार कर बैठता है। एक कैफे में वो लड़कियां अपना इंट्रोडक्शन देती है। उनका नाम होता है मारिया और सिसिली। शेन को पता चलता है कि वो दोनों भी उसकी तरह मैजिक एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम में भाग लेने वाले हैं और तीनों दोस्त बन जाते हैं। मारिया जो हीरोज की बड़ी फैन होती है, खासकर मेलिडा की, वो उनके बारे में नॉन स्टॉप बातें करने लगते हैं और बताते हैं कि उनका पोता भी इस साल एकेडमी ज्वाइन करेगा। शेन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है और अपने असली आइडेंटिटी छुपाने के लिए उनके ड्रिंक्स का बिन भर देता है और वहां से निकल जाता है। एंट्रेंस एग्जाम के दिन शेन नोटिस बोर्ड पर अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, तभी एक खड़ूस नॉर्मल लड़का उसके कंधे को पकड़ने की कोशिश करता है। शेन खुद को बचाने के लिए उसकी कलाई घुमा देता है, लेकिन वो लड़का जिसका नाम पर्थ होता है उसे धमकाने लगता है कि उसने एक नॉर्मल को हाथ लगाया है। लेकिन उसी वक्त प्रिंस ऑगस्ट वहां आ जाता है और उसे याद दिलाता है कि स्कूल में अपने नॉवल स्टेटस का मिसयूज करने पर क्या सजा हो सकती है और उस भरवे की औकात दिखा देता है। गाइड चुपचाप वहां से निकल जाने का फैसला करता है क्योंकि कोई भी रॉयल फैमिली से पंगा नहीं लेना चाहता। शेन हैरान हो जाता है जब उसे पता चलता है कि ऑगस्ट किंग डीसीएम का बेटा है, क्योंकि वो हमेशा उसे एक अंकल की तरह मानता था। वो ऑगस्ट को कजिन कहकर बुलाता है, जिससे ऑगस्ट हंस पड़ता है कि वो पहला बंदा है जिसने उसके साथ ऐसे कैजुअली बात की, एक प्रिंस होने के बावजूद। लेकिन फिर भी उसे कोई दिक्कत नहीं होती। सब लोग रिटन एग्जाम देते हैं एक हॉल में और उसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए चले जाता है। शेन एक्साइटेड होता है दूसरे स्टूडेंट्स को मैजिक करते देखने के लिए, लेकिन हैरान हो जाता है जब एक लड़का मैजिक स्पेल्स पढ़ के एक फायरवॉल बनाता है। सब लोग इंप्रेस लगते हैं सिवाय शेन के, जो अंदर ही अंदर मर चुका होता है। अगला कैंडिडेट भी कुछ खास नहीं करता और उसके बाद वाला भी नहीं। शेन सिर्फ निराश होकर देख रहा होता है। जब उसकी बारी आते है तो इंस्ट्रक्टर उसे कहते हैं कि अपने पावर्स को कंट्रोल में रखे, क्योंकि किंग से पहले ही
उसे वार्निंग मिल चुके होते हैं। शेन अपने सबसे हल्की पावर का यूज करता है लेकिन फिर भी पूरा रूम तोड़ देता है। फाइनली रिजल्ट आता है, शेन और ऑगस्ट दोनों पास कर जाते हैं। वो लोग अपने यूनिफॉर्म्स कलेक्ट करने जाते हैं जहाँ रिसेप्शनिस्ट बताते हैं कि यूनिफॉर्म्स डिफेंसिव मैजिक से एन्चेंटेड है। वो कहते हैं कि स्टूडेंट्स को खुद एन्चेंटमेंट नहीं करनी चाहिए। शेन पूछता है कि क्या मेलिडा उसकी यूनिफॉर्म एन्चेंट कर सकते हैं और रिसेप्शनिस्ट एग्री कर जाते हैं। वो बताती है कि शेन एंट्रेंस एग्जाम का टॉप स्कोरर है और इसीलिए उसे एंट्रेंस सेरेमनी में स्पीच देनी पड़ेगी। शेन तुरंत ही जिम्मेदारी ऑगस्ट पर डालने की कोशिश करता है लेकिन ऑगस्ट उसे याद दिलाता है कि स्कूल में नोबल परिवार के लिए कोई ऐसा स्पेशल रूल नहीं होता। शेन डिसाइड करता है कि स्कूल के एन्चेंटमेंट को दोबारा खुद से करेगा अपने स्पेशल पेन से, और वो एक ऐसे एन्चेंटमेंट बनाता है जो सिर्फ डिफेंस नहीं देती बल्कि ऑटो हीलिंग और मैजिक को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट भी करते हैं। अपने काम से खुश होकर वो जोर से चिल्लाता है एक्साइटमेंट में, जिससे मेलिडा का ध्यान उस पर चला जाता है। वो इतने शॉक्ड होते हैं कि अगले दिन उसे प्रॉमिस करवाती है कि वो एंट्रेंस सेरेमनी में अपनी यूनिफॉर्म के एन्चेंटमेंट का राज किसी को नहीं बताएगा। एंट्रेंस सेरेमनी के दिन जब शेन का नाम स्पीच के लिए बुलाया जाता है तो लड़कियों को पता चलता है कि जिस हीरो के पोते के बारे में वो लोग उस दिन बात कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि शेन ही है। शेन आराम से अपनी स्पीच देता है जबकि कर्ट गुस्से और नफरत से भरा होता है। शेन, ऑगस्ट और दोनों लड़कियां एसरेंग क्लास में रखे जाते हैं। होमरूम के बाद शिशिलियन बताते हैं कि एक लड़का उसका पीछा कर रहा है जिसकी फैमिली उसकी फैमिली से ज्यादा पावरफुल है। शेन खुश होता है कि उन्होंने उसे सच बताया लेकिन उसे जल्दी पता चलता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि कर्ट है। कर्ट रूम में घुसता है और जबरदस्ती से सिजिलियन को पकड़ने की कोशिश करता है तो शेन उसे रोकता है। कर्ट बताता है कि वो दोनों एंगेज्ड है तो पहले तो शेन पीछे हटने का सोचता है लेकिन जब वो सिजिलियन को डर के मारे कांपते हुए देखता है तो उसे प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है। सिजिलियन उसे बताती है कि उसने कभी भी इस एंगेजमेंट के लिए हाँ नहीं की थी और उसे उस पर जबरदस्ती करना बंद कर देना चाहिए। कर्ट याद दिलाता है कि उसका फादर सिजिलियन के फादर से इसका बदला ले सकता है उसकी इस गलती के लिए, लेकिन तब ऑगस्ट बीच में आता है और कर्ट के धमकी भरे बातों को रोक देता है और कहता है कि वो इस पूरी सिचुएशन की रिपोर्ट किंग को देगा। वो कर्ट को वहां से निकलने पर मजबूर कर देता है। शेन डिसाइड करता है कि लड़कियां उसके साथ उसके घर चलनी चाहिए क्योंकि कर्ट फिर से कुछ गलत करने की कोशिश कर सकता है। मारिया तुरंत मान जाते हैं क्योंकि उसके लिए मेलिडा से मिलने का एक बड़ा मौका होता है। ऑगस्ट भी उनके साथ चलने का फैसला करता है और फिर उसके एस्कॉर्ट्स जूलियस और थॉर को भी साथ आना पड़ता है। घर पहुंचकर शेन अपने हर एक दोस्त को अपने ग्रैंड पेरेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाता है। उसके बाद वो उन्हें पूरी सिचुएशन बताता है और सिजिलियन की यूनिफॉर्म पर एन्चेंटमेंट दोबारा करने की परमिशन मांगता है। मेलिडा सिजिलियन से पूछते है कि क्या वो उस कमिटमेंट के लायक है जो शेन उसके लिए करना चाहता है। शेन इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेता लेकिन मेलिडा उसे समझाते हैं कि अगर शेन ने सिजिलियन की यूनिफॉर्म एन्चेंट की तो वो एक नेशनल ट्रेजर बन जाएगी जो इतनी महंगी बिक सकती है कि उसकी कीमत का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। सिजिलियन फिर रोने लगते हैं और बताते हैं कि उसने गलत किया कि उसने शेन की काइंडनेस का फायदा उठाया। वो मदद लेने से मना कर देते हैं और वहां से जाने लगते हैं लेकिन तभी मेलिडा उसे रोक लेते हैं। वो उसकी ईमानदारी की तारीफ करते हैं और शेन को उसकी यूनिफॉर्म दोबारा एन्चेंट करने की परमिशन दे देते हैं। मेलिडा सबको ये प्रॉमिस करवाते हैं कि कोई भी शेन के एन्चेंटमेंट के बारे में किसी को नहीं बताएगा क्योंकि मिलिट्री के लोग तो इस पावर का टेस्ट लेना जरूर चाहेंगे। आखिर में शेन सबकी यूनिफॉर्म्स एन्चेंट कर देता है सिवाय मारिया के जो किसी नेशनल खजाने का बोझ नहीं उठाना चाहते। अब ये दिन शेन अपने सर्च मैजिक का यूज करता है उन्हें स्कूल तक से पहुंचाने के लिए। मारिया उसके इस बात के लिए शुक्रिया अदा करता है लेकिन इनके सुए सुए वाले छोटी से रोमांस वाली भाई मारिया के लिए एक दिक्कत बन जाते हैं। स्कूल में एक येलो बालों वाली लड़की क्लास के एकदम एंड मोमेंट पे दौड़ती हुई आती है। उस लड़की का नाम है एलिस कॉर्नर और वो एक्सप्लेन करते हैं कि वो अपने स्कूल के पहले दिन को लेकर इतनी एक्साइटेड थी कि वो रात भर सो ही नहीं पाई। ये सुनकर शेन हैरान हो जाता है कि इस दुनिया में आखिर 15 साल के बच्चों को एडल्ट क्यों मानते हैं। टीचर क्लास में आते ही सबको स्कूल दिखाने के लिए ले जाते हैं। वो उन्हें बताते हैं अलग अलग क्लब्स के बारे में जैसे मैजिक मेकिंग, पोशंस बनाने और बॉडी बिल्डिंग क्लब, और सबको कह देते हैं कि किसी न किसी क्लब में जरूर ज्वाइन करे। जूलियस को बॉडी बिल्डिंग क्लब काफी पसंद आता है लेकिन वो जानता है कि वो ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन ऑगस्ट उसे अलाउ कर देता है क्योंकि ये उसके लिए एक मौका होता है अपने एस्कॉर्ट से फाइनली फ्री होने का। जब टीचर शेन से पूछता है कि वो किस क्लब में ज्वाइन करेगा तो उसके पास कोई आइडिया नहीं होता। ऑगस्ट सजेस्ट करता है कि वो अपना खुद का क्लब बना ले। टीचर भी इस आइडिया को सपोर्ट करता है। पूरी क्लास स्टूडेंट इस प्लान को सपोर्ट करने लगते हैं लेकिन तब थॉर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाता है कि आखिर इस क्लब का पर्पस क्या होगा। एलिस सजेस्ट करते हैं कि शेन सबको हीरोज के बारे में बता सकता है लेकिन टीचर बताता है कि उसके लिए ऑलरेडी एक फैन क्लब एग्जिस्ट करता है। फिर सब डिसाइड करते हैं कि वो शेन की मदद से एडवांस मैजिक सीखेंगे और अपने क्लब का नाम रखते हैं द अल्टीमेट मैजिक स्टडी ग्रुप। अगले दिन
स्कूल में ग्रुप को पता चलता है कि कर्ट को घर में बंद कर दिया गया है। जब शीन पूछता है कि वो इतना एग्रेसिव क्यों है तो बताया जाता है कि वो हमेशा से ऐसा नहीं था और तब से बदल गया जब उसने मिस्टर स्ट्रॉन्ग के लैब का रेगुलर विजिट करना शुरू किया। मिस्टर स्ट्रॉन्ग उनका मिडिल स्कूल का मैजिक टीचर था और सबसे बेहतरीन टैलेंट पे उसकी नजर होती थी, लेकिन सभी लोग उससे दूर रहते थे सिवाय कर्ट को छोड़कर, क्योंकि उसका बिहेवियर काफी अजीब था। सिजरलैंड थोड़ी उदास लगते है क्योंकि अब जब कर्ट कोई प्रॉब्लम में है तो शीन इस स्कूल शो में नहीं आएगा, पर वो एक्साइटेड हो जाती है जब उसे पता चलता है कि शीन फिर भी हर दिन इसे स्कूल ले जाने का प्लान बना रहा है और वो ब्लश कर जाते हैं। शीन सबको बताता है कि वो अपने सर्च मैजिक से बुरे लोगों को महसूस कर सकता है, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा भी हो सकता है। वो एक्सप्लेन करता है कि डीमंस की मैजिक पावर निगेटिव और एबनॉर्मल होते हैं और बुरे लोगों का भी कुछ ऐसा ही वाइब होता है। इस पर लिनुस से पूछते हैं कि क्या उसने पहले कभी किसी डीमन का शिकार किया है और वो हाँ कहता है। सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन और भी ज्यादा तब होता है जब उन्हें पता चलता है कि शीन सिर्फ 10 साल का था जब उसने 3 मीटर लंबा डीमन भालू को अकेले ही मार गिरा था। कैफेटेरिया के बाहर शीन को एक डीमनिक प्रेजेंस महसूस होती है जो एक्चुअली कर्ट निकालता है और वो तुरंत ही उन पर फ्लेम मैजिक से अटैक कर देता है। शीन की बैरियर मुश्किल से उसके फ्लेम को रोक पाते हैं तो वो सबको बोलता है कि अपनी यूनिफॉर्म में माना इन्फ्यूज करो। शीन के हाथ जल जाता है लेकिन उसका ऑटो हीलिंग एन्चेंटमेंट उसे हील करता है। सबको समझ आता है कि कर्ट उनकी जान लेने आया है तो सब तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। कर्ट लगातार एक निगेटिव ऑरा छोड़ता है और धीरे धीरे एक डीमन में बदलने लगता है। शीन ऑगस्ट से कहता है कि वो बाकी सबको सुरक्षित जगह ले जाए जब तक वो कर्ट को रोकता है। ऑगस्ट को गुस्सा आता है कि शीन उन्हें इतना लायक नहीं समझता कि वो लड़ सके, लेकिन शीन कहता है कि वो सिर्फ उनकी सेफ्टी के लिए ऐसा कर रहा है। ऑगस्ट को समझ आता है कि शीन सही कह रहा है और वो सबको ले जाता है सुरक्षा के लिए। अब जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है शीन अपने ब्लू फ्लेम्स एक्टिवेट करता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कर्ट जोरदार अटैक करता है लेकिन शीन अपने गियर के साथ आसानी से उसके अटैक से बचता है। वो कर्ट को स्लो करने की कोशिश करता है लेकिन इसकी छोटी सी फ्लेम भी काफी ज्यादा डैमेज कर देती है जो उसने सोचा भी नहीं था। कर्ट दोबारा उठता है और शीन पर चिल्लाने लगता है जो उसे पूरी तरह से हैरान कर देता है कि वे डीमनॉइड्स आमतौर पर बोल नहीं सकते या समझ नहीं सकते। वो अटैक करता रहता है लेकिन शीन सारे अटैक से बचने के लिए हवा में उड़ जाता है। वहां से वो कर्ट पर लाइटनिंग मैजिक का यूज करता है।